अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एथनोसेंट्रिज्म के बारे में। इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारी सोसाइटी यानी कि हमारे मुआशरे में, और एग्जांपल्स देखेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी से, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सके। कोशिश करूंगी कि कम अल्फाज का इस्तेमाल करके कम वक्त आप लोगों का लेके आप लोग को ये टॉपिक समझा दूं। What is एथनोसेंट्रिज्म? अब देखते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म होता क्या है। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये होता है कि द बिलीव दैट वंस ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज आर सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि हमारा जो कल्चर है, मेरा जो कल्चर है, जिस कल्चर में मैं रहती हूँ, मेरी सकाफत, मेरे ट्रेडिशन, जिन चीज़ों को मैं अच्छा समझती हूँ, मैं जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, वो सारी चीज़ें बेहतर हैं दूसरे लोगों के। यानी कि मेरे घर का माहौल जो है ये बहुत अच्छा है, और मेरे जो पड़ोसी हैं इनके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। तो ये होता है एथनोसेंट्रिज्म, यानी कि हम जो हैं अपने आप को ही फौकियत देते हैं, हम बाकी लोगों को खराब समझते हैं, बाकी लोगों को बुरा समझते हैं। हमें लगता है कि जो हम अच्छा समझते हैं सिर्फ वही अच्छा है, और जो हम बुरा कहेंगे वो ही बुरा है, बाकी कोई भी कुछ भी करता रहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स ला ली है ताकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपको आसानी से डेली लाइफ एग्जांपल से ये टॉपिक समझ भी आ जाए। एग्जांपल ये है, पंजाबी कंसिडरिंग देयर क्यूजीन बेटर देन सिंधी और बलोची फूड। अब जैसे कि एक बहुत ज्यादा फन और मजायका खेज ये एग्जांपल है कि लाहौर और कराची के दरमियान इस बात पे ही झगड़ा रहता है कि कराची की बिरयानी है और लाहौर की बिरयानी जो है वो पुलाव है। तो बस यही, जैसे हम कराची वाले जो हैं ये इनको टारगेट करते हैं लाहौर वालों को। लेकिन खैर ये तो एक फन वे में मैं बता दूं कि एथनोसेंट्रिज्म की एक ये भी छोटी सी एग्जांपल है कि कराची वाले समझते हैं कि जो उनका खाना है वही सबसे अच्छा है, वही सबसे बेहतर है, वही सबसे मजेदार है, और बाकी कहीं भी इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों का खाना कहीं भी हमें एक अच्छा खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ कराची का खाना ही अच्छा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको पेश की। देन उसके बाद की पॉइंट्स इसके ये हैं कि अब इसका हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं वर्ड्स का। एथनोसेंट्रिज्म में एथनो का मतलब है नेशन, पीपल और कल्चर, यानी कि एक जमात के लोग, एक कंट्री के लोग, जो कंट्री में लोग रहते हैं वो, एक घर में फॉर एग्जांपल एक लोग रहते हैं, ये लोग एथनो है। ये जो हमारी सोसाइटी है ये एथनो है। सेंट्रिज्म एट द सेंटर ऑफ द एवरीथिंग, मतलब मैं हूँ, ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ये जगह है, और इसको मैंने जो है ना अपनी नजर, अपनी आंखों के बिल्कुल सामने, अपने मंजर के बिल्कुल बीच में रख लिया है कि बस ये अब सबसे ज्यादा फोकियत मैं इसी को दे रही हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि सबसे ज्यादा फोकियत मेरी जो है ना, मेरी नजरों में सिर्फ इसी चीज की है कि मैं क्या हूँ, और सबसे ज्यादा अच्छा मैं अपने आप को ही समझ रही हूँ। तो मेरे नजरिए में सबसे ज्यादा बेस्ट मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा मेरी, मतलब एथनो, नेशन, पीपल और कल्चर, सेंट्रिज्म मतलब सेंटर में, बीच में मैंने सिर्फ अपने आप को अहमियत दी हुई है, इस बीच में मैंने सिर्फ अपने आप को रखा हुआ है। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब देख लेते हैं, व्यूइंग अदर कल्चर्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ वंस ओन, यानी कि मैं अपने स्टैंडर्ड पे देख रही हूँ कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा खाना खाया जाता है, किसी और के ऐसा खाना नहीं खाया जाता, वो लोग खराब लोग हैं। हमारे नमक ज्यादा खाया जाता है, किसी और का नहीं खाया जाता, तो इनका खाना बिल्कुल बेकार है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे हमारे रस्म रिवाज अलग हैं, दूसरों के रस्म रिवाज अलग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे ही हैं और ये लोग बेकार हैं। तो ये एथनोसेंट्रिज्म है। एग्जाम्पल, a Pakistani assuming Urdu is the best language and ignoring the richness of regional languages। पाकिस्तानी को, ये कोई पाकिस्तानी जो ये समझे कि उर्दू जो है वो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है, ये तो खैर, ये इससे ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम पाकिस्तानी, अभी तो खैर यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन इससे कुछ अर्सा पहले हम पाकिस्तानी जो है वो इंग्लिश पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि उर्दू जो है वही बेस्ट जबान है, वही सबसे अच्छी जुबान है, वही हमारे लिए कारआमद है, जो कि एक अच्छी बात भी है, जो कि वैलिड है। लेकिन हम इंग्लिश पे फोकस नहीं करते थे, हालांकि इंग्लिश पे हमें फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए हमें उनकी जबान भी आनी चाहिए। एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म इन पाकिस्तान, लैंग्वेज सुपीरियरिटी, उर्दू वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस का मैंने आपको समझा दिया। ड्रेस कोड, शलवार कमीज वाला समझता है कि भाई शलवार कमीज सबसे बेस्ट है, और वेस्टर्न और दूसरे ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है वो अच्छी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पर्दा करने वाली खातून होती हैं या बाया बुर्का वगैरह पहनने वाले हम लोग पाकिस्तानी लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम ही अच्छे हैं, और
हम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, हम ही आइडियल हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जो ख़वातीन पर्दा नहीं करती वो बिल्कुल ही ख़राब लोग हैं, वो बुरा मुआशरा है, वहाँ पे कुछ भी अच्छाई नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे और कितनी ज़्यादा अच्छाई है, हम बस इसी बेस पे, पर्दे की बेस पे उनको जज करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है, ये तो खैर मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर ली, यहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं जो पर्दा वगैरह करती हैं, मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि पर्दा वगैरह ख़वातीन करती हैं, या मौलवी हज़रात जो होते हैं वो पर्दा वगैरह करते हैं, और वो उस बेस पे हर किसी को जज करते हैं क्योंकि वो पर्दा करते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ईवल उनके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईवल पाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो पर्दा करते हैं या वो मौलवी साहब हैं, तो वो अपने आप को दुनिया में सबसे बेस्ट समझते हैं, और बाकी लोग जो हैं ये सब इनको ये बुरा समझते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी वैल्यूज़ है कि इनको हिजाब वगैरह करना है या जो भी है। हिजाब के बारे में मैं कुछ टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि ये लोग क्योंकि एक सर्टेन चीज़ को अपनाते हैं, एक सर्टेन चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया हुआ होता है, तो जो इंसान वो काम नहीं करता ये उसको जज करते हैं। तो ये भी एथनोसेंट्रिज्म की एक एग्जाम्पल है। Cultural practices. Thinking arranged marriages are the only right way and looking down on love marriages. यानी कि cultural practices में एक ही आ जाता है कि arranged marriage ही right है, और बाकी जो लव मैरिजेस करते हैं उनको या तो इजाज़त नहीं दी जाती या तो फिर इनको बुरा समझा जाता है। देन उसके बाद एक और भी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है लेकिन मुझे अभी जहन में आ रही है तो मैं फिर बता देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समवन मैरीज, अगर किसी की शादी हो रही है तो दे शुड हैव अ चाइल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज, यानी कि एनिवर्सरी से पहले, सेकेंड एनिवर्सरी तक दे शुड हैव अ चाइल्ड। तो ये भी एक कल्चरल प्रैक्टिस है कि कपल को शादी के फौरन बाद ही उनको वालिदैन बन जाना चाहिए। तो ये भी एक कल्चरल प्रैक्टिस है, और ये भी एक एथनोसेंट्रिज्म है कि अगर आपका एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, कल्चर चलता आ रहा है कि फैमिली प्लानिंग पे फौरन ही शादी के बाद गौर फिक्र करनी चाहिए, तो क्योंकि अब अगर किसी का कपल के पास बच्चे नहीं हैं या उनका कोई इशू आ रहा है, कोई भी मसला, उनके कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी है, या वो खुद उनका अपना ये डिसीजन है कि उनको अभी फैमिली प्लानिंग पे तवज्जो नहीं देनी है, हमारे जो पुराने लोग हैं वो उसको लुक डाउन करते हैं, वो उनको बुरा समझते हैं, क्योंकि ये भी एक एथनोसेंट्रिज्म की एक शक्ल है कि भाई क्योंकि सोसाइटी में यही कवानीन बने हुए हैं, तो अगर कोई चाह रहा है कि उसकी फैमिली जो है वो कम लोगों पे मुश्तमिल हो, कम अफराद हो उसकी फैमिली में, तो उसको लुक डाउन किया जाता है, उसको बुरा समझा जाता है। आई होप मैंने ये सही अल्फाज में समझा दिया हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा इस पे कुछ बहस नहीं की जा सकती, सो मैंने अपने अल्फाज में अपनी लिमिट में रहते हुए मैंने इस पे बात कर ली है। Religious interpretation. Some sects believing their version of Islam is the only correct one. ये सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेट है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फिरके हैं जिनके दरमियान नमाज पढ़ने पे बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है। हम जैसे दीन को फॉलो करते हैं वो ही बेस्ट है, कोई और जैसे दीन को फॉलो करता है वो बेस्ट नहीं है, वो गलत तरीके से फॉलो करते हैं। हमारे दरमियान इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो ये भी एथनोसेंट्रिज्म है कि शिया जमात सुन्नियों को बुरा कहती है, सुन्नी जमात शियाओं को बुरा कहते हैं, ये दोनों मिलकर बरेलियों को बुरा कहते हैं, तो ये भी एथनोसेंट्रिज्म है। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एथनोसेंट्रिज्म के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, लव फॉर पाकिस्तान एंड इट्स इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। हम एथनोसेंट्रिज्म यानी कि जो शख्स अपनी जमात को सबसे पहले रखता है, अपने आप को अच्छा समझता है, वो अपनी जमात से मोहब्बत का इजहार भी करता है और उसकी कदर भी करता है और उसकी वैल्यूज को लेके चलता है। मुस्लिम यूनिटी इन पाकिस्तान क्रिएशन, फेस्टिवल्स लाइक ईद, और जो लोग जाहिर है अपनी जमात को सेंटर पे रखेंगे, एथनोसेंट्रिज्म का शिकार होंगे, तो उन्होंने पुख्तगी से थामा हुआ होगा अपनी जमात को, अपनी जमात की वैल्यूज को, अपनी जमात के ट्रेडिशंस को, जैसे कि मेहंदी, बसंत, ईद वगैरह को ये लेके चलेंगे आगे। और कुछ ऐसे भी कल्चर्स होते हैं भाई, कुछ रस्म रिवाज होते हैं, उनको भी लेके चलेंगे, तो वो नस्ल दर नस्ल चलते रहेंगे। रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन मीडिया एंड लाइफस्टाइल, और ये तो खैर अब तो मैं कुछ कह नहीं सकती, अब तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन रेजिस्टेंस मतलब कि एथनोसेंट्रिज्म का जो लोग शिकार होंगे वो कम से कम रेजिस्ट तो करेंगे कि अगर उनकी सोसाइटी में अगर वेस्टर्न वैल्यूज आने लग गए, वेस्टर्न चीज़ें होने लग गई, वेस्टर्न क्लोथिंग होने लग गई, वेस्टर्न तरीके से लड़के लड़कियों की दोस्तियाँ होने लगी, तो वो उसको थोड़ा तो रेजिस्ट करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो ये एथनोसेंट्रिज्म है कि हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है, हमारे कल्चर में ये नहीं होता, तो वो रेजिस्ट करेंगे बुरी चीज़ों को।
अब डिसएडवांटेजेस के बहुत ज़्यादा हैं। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, अर्बन वर्सेस रूरल स्टीरियोटाइप्स इन पाकिस्तान, यानी कि इसमें फ़र्क करना, दो जमातों में आपस में फ़र्क होना, उसके बाद तासुब पाया जाना, इसकी वजह से एथनोसेंट्रिज्म की वजह से तासुब पाया जाता है, फ़र्क होता है जमातों में आपस में कि हम एक दूसरे को आपस में लुक डाउन करते हैं, एक दूसरे को बुरा समझते हैं, लीड्स टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट, हिंडर सोशल प्रोग्रेस, यानी कि जब हम अपने आप को ही अच्छा समझेंगे और बाकी सबको बुरा समझेंगे तो जाहिर है हम जो दूसरे लोग हैं, पड़ोसी जो हमारे हैं या जो दूसरी सोसाइटी है, हम उसको जब बुरा ही समझेंगे इस बेस पे कि वेस्टर्न लोग हिजाब नहीं करते या नकाब नहीं करते या पर्दा नहीं करते तो हम उनको बुरा समझेंगे और हम समझेंगे कि वो ओवरऑल ही एक बुरी जमात है, तो फिर हम उनसे जो अच्छी चीज़ें होंगी वो नहीं देख पाएंगे और ना ही वो सीख पाएंगे हम उनसे अच्छी चीज़ें। तो ये सोशल प्रोग्रेस में हमारे एक रुकावट बनेगा। इनकरेजेस नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एथनिसिटी रादर देन मेरिट, यानी कि मेरिट की बेस पे लोगों को फोकस नहीं दी जाएगी, मेरिट की बेस पे, यानी कि जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो जॉब नहीं मिलेगी, जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो इज्जत और रुतबा नहीं मिलेगा, उसको वो जगह नहीं मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म जमातों की वजह से, जैसे कि ऐसा होता है कि सुनने में आता है कि फला जमात जो है सिर्फ अपने लोगों को, अपनी एक मखसूस ज़बान बोलने वाले लोगों को ही जॉब्स मिलती हैं फला सूबे में, तो वो जो हकदार होंगे वो मारे जाएंगे और उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक फला जबान बोलते हैं और जो आ रहा है जॉब लेने के लिए वो फला जबान नहीं बोलता, तो उसको हम कर देंगे साइड में और दूसरी जबान वाले को हम कर देंगे आगे। तो ये भी एक नुकसान है। देन उसके बाद एथनोसेंट्रिज्म और सोशल इश्यूज पाकिस्तान में क्या होते हैं? प्रोविंशियलिज्म, यानी कि सॉरी यानी कि पंजाब का सिंध से मुकाबला होने लगता है और केपी की और बलूचिस्तान की आपस में कंपैरिजन होने लगते हैं, रिलीजियस डिवीजन होने लगते हैं, यानी कि सुन्नी अपने आप को अच्छा समझते हैं, शिया अपने आप को अच्छा समझते हैं, बरेली भी अपने आप को अच्छा समझते हैं और ये सब आपस में एक दूसरे को बुरा समझ के लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक कौम नहीं बन पा रहा। एथनिक स्टीरियोटाइप, पठान सर मतलब एथनिक स्टीरियोटाइप मतलब एक दूसरी जमात को ये बोलना कि पठान जो है वो एग्रेसिव होते हैं, इनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है तो इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये इनके पास दिमाग नहीं होता, ये सारी चीज़ें, या सिंधी जो है लेजी होते हैं, कुछ भी ऐसी बातें करना, तो ये भी एथनोसेंट्रिज्म होता है और मतलब पता नहीं कब खत्म होगा पाकिस्तान में से ये सब कुछ। लैंग्वेजेस डिस्प्यूट्स, ये भी एक चीज़ है। खैर अब आगे चलते हैं। हाउ टू रिड्यूस एथनोसेंट्रिज्म को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि कम कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन और अवेयरनेस से, यानी कि तालीम दे के, अवेयरनेस दे के, कल्चरल डाइवर्सिटी सिखा के और एक्सेप्टेंस के साथ कि हम दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख जाएं, हम बर्दाश्त करना सीख जाएं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से, यही मैंने जो बात की वो यहाँ पे आ रही है इसलिए मैंने ऊपर वाली स्किप कर दी। encouraging tolerance and acceptance, national unity campaigns like हम सबका पाकिस्तान, ऐसे कैंपेन्स बनाई जाएं कि उसमें डाइवर्सिटी दिखाई जाए। जैसे सर्फ एक्सेल के एड्स आते हैं उसमें सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, रमजानों में ऐसी कैंपेन्स आती हैं, ऐसी कैंपेन्स बनाई जाएं कि जिसमें टॉलरेंस, बर्दाश्त दिखाई जाए कि एक जगह पे रहते हुए हम कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, जॉब्स और रिसोर्सेज जो हैं वो सबको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट की जाएं, सब में ऐसे बांटी जाएं कि वो उनके मेरिट, जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो चीज़ मिले, किसी और फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की वजह से कुछ ना हो। कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि एथनोसेंट्रिज्म जो है वो नेचुरल है बट मस्ट बी बैलेंस, यानी कि एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसी चीज़ है कि भाई कोई भी कौम अपने आप को अच्छा तो समझती है, खुद पसंदी का शिकार तो होती ही है और इसकी वजह से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपस में मेलजोल अच्छा रहता है, मजबूती रहती है एज अ कॉम हमारे अंदर। लेकिन कोई भी चीज़ जब लिमिट से बाहर हो जाए तो वो नुकसानदेह होती है और उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। इट स्ट्रेंथेंस यूनिटी बट कैन ऑल्सो डिवाइड सोसाइटी, ये यूनिटी भी बढ़ाती भी है लेकिन सोसाइटी को आपस में डिवाइड भी कर देती है। फिरका वारियत में भी हम बढ़ जाते हैं और दूसरे मसाइल भी पेश आते हैं। पाकिस्तान नीड्स कल्चरल एक्सेप्टेंस फॉर नेशनल हार्मनी, हमें आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ रहना बर्दाश्त करना एक दूसरे को सीखना चाहिए ताकि हमारी जो है नेशनल हार्मनी कायम रहे। अ डाइवर्स एंड यूनाइटेड पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गर, एंड में यही है फलसफा कि भाई
एक पाकिस्तान के जिसमें हर ज़बान को फ़ौक़ियत हासिल हो, हर रंग को फ़ौक़ियत हासिल हो, हर नस्ल को फ़ौक़ियत हासिल हो, हर किसी को एक जैसी ही हर किसी को एक जैसी चीज़ें पेश हों, हर किसी के लिए एक जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हों, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने का मौका दिया जाए और हर किस्म के लोग, हर नस्ल के लोग, गोरा काला, सबको एक जैसी इज्जत फराहम की जाए और वो डाइवर्सिफाई हो पाकिस्तान, तो यही हमारा पाकिस्तान को मजबूत बनाएगी यही बात। और तो इसी बात पे इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ने इस लेक्चर से सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।